CNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं नाज़ा नियाज़ी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7,960 तक जा पहुंची है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस का जोर टूट चुका, ताहम अब भी उसके फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 97,125 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7,960 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, ताहम वहां अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 53,341 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 4,984 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 31,341 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,450 है। अल्बर्टा में 7,276 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 149 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 2680 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 167 है। कनाडा की वफाकी हुकूमत एक खुसूसी प्रोग्राम पर काम कर रही है जो उन पनाह के मुतलाशी अफराद को मुस्तकिल रिहाइश फराहम करेगा जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान हेल्थ केयर के शोबे में काम किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत एक खुसूसी प्रोग्राम पर काम कर रही है जो उन पनाह के मुतलाशी अफराद को मुस्तकिल रिहाइश फराहम करेगा जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान हेल्थ केयर के शोबे में काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की तवक्को है कि आर्जी तौर पर इस प्रोग्राम में मुल्क के तमाम खित्तों को शामिल किया जाएगा, ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि कितने पनाह के मुतलाशी मुस्तफीद होंगे, लेकिन उनकी बड़ी तादाद क्यूबेक में होगी। मुजव्वज़ा प्रोग्राम में लॉन्ग टर्म केयर होम्स जिन्हें क्यूबेक में CHSLD कहा जाता है, वहां काम करने वाले अफराद के अलावा शोबा सेहत में काम करने वाले दीगर अफराद भी इस हुकूमती प्रोग्राम में शामिल होंगे, जिनमें सिक्योरिटी गार्ड्स को भी शामिल किया गया है। हालिया दिनों में क्यूबेक हुकूमत और वफाकी हुकूमत के माबैन इस मंसूबे पर मुज़ाकरात किए गए हैं, ताहम अभी तक इस पर कोई मुआहदा नहीं हुआ है। कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले शहरियों के लिए हुकूमती प्रोग्राम कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट से फ़ायदा उठाने वाले 1,90,000 अफराद ने रकम कौमी खजाने में वापस जमा करवा दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले शहरियों के लिए हुकूमती प्रोग्राम कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट से फ़ायदा उठाने वाले 1,90,000 अफराद ने रकम कौमी खजाने में वापस जमा करवा दी। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के मुताबिक ये अदायगियाँ 3 जून तक की गई और ये अदायगियाँ उन लोगों की जानिब से की गई हैं जो हुकूमती इमदाद के अहल नहीं थे और इस बात का भी इम्कान है कि उन्होंने अनजाने में ऐसा किया। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि इमरजेंसी एड प्रोग्राम के तहत हर मुमकिन हद तक जल्दी मुस्तकीन तक रकम पहुंचाने की कोशिश की। इस प्रोग्राम के तहत कोरोना की वबा के दौरान आमदन न होने से मुतासिर होने वाले अफराद को फीकस $2,000 की अदायगी की थी। CRA उन अदायगियों को फाइलिंग के वक्त या बाद में उसकी तफसीलात की तस्दीक कर सकता है। जब एक दरख्वास्त गुजार नाअहल करार पाता है जिसे अदायगी की जा चुकी होती है और उस सारिफ को राब्ता करके रकम की वापसी से मुतालिक तरीक़ेकार से आगाह किया जाता है। CRA की वेबसाइट पर इस रकम की वापसी से मुतालिक तरीक़ेकार मौजूद है। अगर कोई भी शख्स किसी ऐसे शख्स को जानता है जो इस इमदादी रकम से नाजायज फायदा उठा रहा है तो उससे मुतालिक रिपोर्ट करने की हौसला अफजाई की जाती है। CRA ने यह भी कहा कि 3 जून तक CERB के फवाइद के मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल के लिए 600 तरीक़े अपनाए, जिसके बाद जब हुकूमत ने कनाडा के शहरियों को मुमकिन तौर पर धोखाधड़ी के दावे की इत्तला देने के लिए एक स्निच लाइन मुतारिफ कराई। नायब वज़ीर आज़म क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा है कि अमेरिका के साथ मौजूदा इंतजामात बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं और दोनों हुकूमतों के माबैन रोज़ाना गुफ्तगू होती रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा से अमेरिका की सरहद बंद करने को 21 जून तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों ममालिक का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए मौजूदा मुआहिदा अच्छी तरह से काम कर रहा है। कनाडा और अमेरिका के माबैन सरहद को मामूल की आमदोरफ्त के लिए बंद रखने के फैसले में मजीद तोसी का फैसला कर लिया गया। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा और अमेरिका के माबैन पाबंदियों में तोसी से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं और फ़रक़ैन सरहद को मजीद
कुछ अरसा बंद रखना चाहते हैं, ताहम अब तक हतमी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हो सके। नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि अमेरिका के साथ मौजूदा इंतजामात बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं और दोनों हुकूमतों के माबैन रोजाना गुफ्तगू होती रहती है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के बायस मार्च से दोनों ममालिक के माबैन सरहद मामूल की आमदोरफ्त के लिए बंद है, जबकि सिर्फ तिजारती सामान और जरूरी मुसाफिर आर पार जा सकते हैं। दोनों ममालिक की जानिब से इस पाबंदी में 2 मरतबा तौसी की जा चुकी है। शुमाली कोरिया की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका अपनी ज़बान को लगाम दे, क्योंकि ये न सिर्फ अमरीकी मफादात के लिए बल्कि इस साल होने वाले सदारती इंतखाबात के आसान इनेकाद के लिए भी बेहतर होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शुमाली और जनूबी कोरिया के बाहमी ताल्लुकात पर अमरीकी महकमा खारजा के इजहार अफसोस का जवाब देते हुए शुमाली कोरिया ने धमकी आमीज अंदाज में कहा कि अमरीका अपनी ज़बान को लगाम दे और अपने अंदरूनी मसाइल हल करने पर तवज्जो दे, वरना खौफनाक तजर्बे के लिए तैयार रहे। वाज़ेह रहे कि चंद रोज पहले शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने जनूबी कोरिया से हॉटलाइन पर मवासिलाती राब्ता खत्म करने का ऐलान किया था, जिसे अमरीकी महकमा खारजा ने मायूस कुन इकदाम करार देते हुए इजहार अफसोस किया था। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक वहां की वजारत खारजा में अमरीकी उमूर के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि अगर अमरीका अपने मुल्क की बदतरीन सियासी सूरत हाल के बावजूद दूसरों के अंदरूनी मामलात में नाक घुसाता है और गैर मोहतात तबसरे करता रहेगा, तो उसे कुछ ऐसी नाखुशगवार चीज का सामना भी हो सकता है जिससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। इसी बयान में ये भी कहा गया है कि अमरीका अपनी जबान को लगाम दे, क्योंकि ये न सिर्फ अमरीकी मफादात के लिए बल्कि इस साल होने वाले सदारती इंतखाबात के आसान इनेकाद के लिए भी बेहतर होगा। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है, तो कहीं ये उरूज पर है और कहीं इसके केसेस और अमवात ना होने के बराबर हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि उससे अमवात में भी रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है, तो कहीं ये उरूज पर है और कहीं उसके केसेस और अमवात न होने के बराबर हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 76,15,300 तक जा पहुंची है, जबकि उससे हलाकतें 4,18,919 हो गयी। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,15,130 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 20,66,401 हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और वो इस वायरस में 6ठे नंबर पर आ गया है। भारत में कोरोना वायरस से 8,107 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 2,87,155 हो गई। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 8,506 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,77,938 हो गए। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,746 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,73,036 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 819 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि उसके मरीजों की तादाद 1,12,288 तक जा पहुंची है। अमेरिका में सफ़ेद फार्म पुलिस एहलकार के हाथों सियाह फार्म शहरी के कत्ल के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस के जनूबी हिस्से पर मुजाहिरीन को रोकने के लिए लगाए गए कंक्रीट बैरियर्स हटा दिए गए। अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ इंग्लैंड में मुजाहरे किए गए, घुटने टेक कर जॉर्ज फ्लॉयड को खराज अकीदत पेश किया गया। अमेरिका में सफेद फार्म पुलिस एहलकार के हाथों सियाह फार्म शहरी के कत्ल के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बोस्टन शहर में मुजाहिरीन ने क्रिस्टोफर कोलंबस के मुजस्मे से सर उतार फेंका। रिचमंड में मुजाहिरीन ने ट्रक की मदद से कोलंबस का मुजस्मा गिरा दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के नतीजे में नस्ली अदम मसवात के खात्मे का मुतालबा किया। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की बढ़ाई गई सिक्योरिटी में कमी कर दी गई है। जनूबी हिस्से पर लगाए गए इजाफी बैरियर्स हटा दिए गए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैली मैकएन ने बताया कि अमेरिका में पुलिस इस्लाहात आखिरी मराहिल में है और उन्हें जल्द आवाम के सामने पेश किया जाएगा। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन, मैनचेस्टर और हिल में जॉर्ज फ्लॉयड को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुजाहिरीन ने घुटने टेक कर 9 मिनट तक खामोशी इख्तियार की। लीडर्स में मुकामी अथॉरिटी ने मुजाहरे के दौरान बरतानवी मलका विक्टोरिया के मुजस्मे पर लिखे गए नारों की सफाई शुरू कर दी है। नेदरलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में भी हजारों अफराद ने जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। जॉर्ज फ्लॉयड के भाई फ्लोनाइस फ्लॉयड ने अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की जुडिशरी कमेटी से मुतालबा किया कि वो सियाह फार्म अफराद पर
पुलिस तशद्दुद को रोकें। जुडिशरी कमेटी पुलिस तशद्दुद और नस्ली नाइंसाफी से निमटने के लिए नई कानून साजी पर काम कर रही है, जिसका बिल मुतवक्के तौर पर आइंदा हफ्ते हाउस में पेश कर दिया जाएगा। अमरीकी फ़ज़ाइया के पहले सियाह फाम सरबराह चार्ल्स ब्राउन ने 5 मिनट का वीडियो बयान जारी किया, जिसमें वो बतौर अफ्रीकी अमेरिकन शहरी सर्विस से पहले और इस दौरान पेश आने वाले वाक़यात बताते हुए जज्बाती हो गए। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में जारी शदीद धुंध से शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया में सर्द मौसम का आगाज हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में जारी शदीद धुंध से शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई है। हद निगाह इतनी कम रह गई है कि चंद ही लम्हों में गाड़ी नजर से ओझल हो जाती है और सिर्फ यही नहीं, बुलंद और बाला इमारतें देखना भी मुहाल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिडनी में बुलंद और बाला इमारतें धुंध की मोटी चादर ओढ़े दिखाई दे रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस से पेश आने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी इक़दाम ना किए गए तो जल्द आलमी फूड इमरजेंसी का सामना करना पड़ेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अपने बयान में कहा कि कोरोना वायरस फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी इक़दाम ना किए गए तो जल्द आलमी फूड इमरजेंसी का सामना करना पड़ेगा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि फूड इमरजेंसी के तवील मुद्दत असरात होंगे। हमारा फूड सिस्टम नाकामी की तरफ जा रहा है। कोरोना के बाद सूरत हाल बदतर हो रही है। जिन ममालिक में वाफिर मिकदार में ग़िज़ाई अशिया हैं, उनकी फूड सप्लाई चेन भी मुतासिर हो सकती है। प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में 82 करोड़ से ज्यादा लोग खुराक के हुसूल से कासिर हैं और तकरीबन 2 अरब अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जबकि 200 से ज्यादा बीमारियां खुराक के जरिए फैल रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, कोरोना की वबा के नतीजे में मजीद 4 करोड़ 90 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हो जाएंगे। इसने ग़िज़ाई क़िल्लत के आलमी बहरान से निमटने और इंतहाई गरीब और कमज़ोर तबके को भूख के खतरे से बचाने के लिए फौरी इक़दाम उठाना ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।